आज परीक्षित महाराज बूढ़े से ब्राह्मण ने एक वृक्ष के नीचे आसन को लगा लिया और कहा, कन्हैया तेरी गरज पड़े तो हमें ले जाइए, क्योंकि मेरी कुड़ी का संदेशा लेकर के आया। आज परीक्षित महाराज ब्राह्मण देवता उसी वृक्ष के नीचे सो जाते। एक नदी पड़ती है, कहते हैं परीक्षित महाराज जितनी भक्त को भगवान की चिंता होती है उससे ठीक दुगनी भगवान को अपने भक्त की चिंता होती है। आज भगवान कन्हैया ने केवट का रूप बनाया और पंडित जी की ओर देख रहे हैं और कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? पंडित जी ने जवाब दिया, मैं द्वारका के लिए जा रहा हूँ। आज भगवान कन्हैया ने नाव में बिठा करके आज पार किया और उसके बाद में ब्राह्मण देवता वही सो जाते हैं। आज भगवान कन्हैया ने योग माया को आदेश दिया है। आज योग माया को आदेश देने के बाद में सोते हुए आज ब्राह्मण देवता को वही गेट के बाहर सुला दिया। आज जैसे ही नींद जाग जाती है तो देखा कि ऊंचे ऊंचे महल खड़े हुए। आज महलों को देखा है तो दरबारी से पंडित ने जवाब दिया, ये बताओ ये द्वारका है? ये द्वारका है? दरबारी ने जवाब दिया, ये द्वारका 6 है। द्वारका 6 है। जी कह रहा है? हाँ जी कहा है? द्वारका 6। द्वारका 6 है जी। हाँ हम तो एक द्वारका में जाएंगे। तो यहाँ भैया यहाँ से ऐसे 6 बोलते हैं। यहाँ द्वारका भी एक ही है और कन्हैया भी एक ही है। वही द्वारका है और वही कन्हैया है। तो ही हम कह रहे द्वारका 6 दिन ने जेकई का द्वारका 1 में जाइयो, हम 6 में घुसे आए। आज दरबारी ने जवाब दिया कि यहाँ पर गुजरात की भाषा है परीक्षित महाराज, है कुछ 6 बोलती है। यहाँ द्वारका भी एक ही है और कन्हैया भी एक ही है। आज बूढ़े से ब्राह्मण जैसे ही भगवान कन्हैया को आसन पर देखा है तो आज बूढ़े से ब्राह्मण ने मन ही मन में सोच लिया, पता नहीं तो रुक्मिणी इस पर कैसे रिझ गई। ये तो बिल्कुल काला काला ड्राम है, बिल्कुल डामर जैसा ड्राम। रुक्मिणी पता नहीं इसे कैसे इस पर रिझ गई, कैसे इससे विवाह करना चाहती है। आज भगवान कन्हैया ने इधर परीक्षित महाराज ब्राह्मण देवता को उच्चासन दिया है। उच्चासन देने के बाद में बड़ा ही आदर सम्मान और स्वागत किया और भोजन का प्रश्न किया है। क्योंकि कहते हैं परीक्षित महाराज किसी संत को दरवाजे से भूखा नहीं जाना देना चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो चाहे संत हो, भोजन अवश्य कराना चाहिए। इधर भगवान कन्हैया ने भोजन कराया है। इधर परीक्षित महाराज भगवान कन्हैया इधर भोजन करा रहे हैं ब्राह्मण देवता को। इधर सुषपाल अपनी भाभी से कहने लगा, भाभी हमें दूल्हा बनाओ, दूल्हा भाभी हमें दूल्हा बनाओ। परीक्षित महाराज जी कह रहे कहाँ जा रहे हैं? विवाह करने के लिए जा रहे हैं। विवाह करे हुए जा रहे? हाँ। ना तो लगना आई ना ठीक आओ और तुम्हें जब गोने की पर रही है कंते आए हो तुम्हारा गोनो जी। हमारे जीजा है रुक्म, हमें उनकी बहन के साथ में विवाह करने के लिए जा रहे हैं। तो दूल्हा बनेंगे? हाँ तो फिर बनो, मरो जाओ मम पे सुनो। आज सुषपाल की भाभी कहती है लाला बर मानो है दे बर मानो मती हट ठानो तुम कुंदन पुरमती जाओ रे ना मिले रुक्मिणी नारी है। देवरे मानो मती हट जानो तुम कुंदन पुरमती जाओ रे ना मेरे रुक्मिणी नारी है।
आज शिषपाल की भाभी ने जवाब दिया, लाला विवाह करने के लिए जा रहे हो, वहाँ पर दो दो दूल्हा और एक नारा, और तुम विवाह कर भी कैसे सकते हो, क्योंकि तुमने अपनी बहन का विवाह उधर कर दिया है, तो तुम्हारी बहन की ननद है, तुम्हारी तो बहन लगी, तुम्हें तो विवाह करना ही नहीं चाहिए। परीक्षित महाराज शिषपाल कहने लगा, भाभी अगर ऐसे रिश्ते देखे जाएंगे तो विवाह भी बंद हो जाएंगे, अगर ऐसे रिश्ते देखे जाएंगे तो विवाह भी बंद हो जाएंगे। आजकल परीक्षित महाराज रिश्ते नहीं देखे जाते। आज परीक्षित महाराज शिषपाल कहने लगा, भाभी ज्यादा बोलो नहीं, हमें सिर्फ दूल्हा बनाओ, दूल्हा। आज भाभी ने जवाब दिया, लाला तुम दूल्हा बनने के लिए जा तो रहे हो, दूल्हा बनकर के जा रहे हो, लेकिन रुक्मिणी के साथ में तुम्हारा विवाह संपन्न नहीं हो सकता। आज शिषपाल ने जवाब दिया, भाभी मैं वचन दे करके जा रहा हूँ, अगर मैं रुक्मिणी के साथ में विवाह करके नहीं लौटा तो लौट करके चंदेली में अपना मुंह नहीं दिखाऊं। आज भाभी तैयार कर रही है अपने देवर की। भाभी करने लगी तैयार, जाको पैर पटा से लपटो, करने लगी तैयार, जाको पैर पटा से लपटो, भाभी करने लगी तैयार, जाको पैर पटा से लपटो। भाभी शिषपाल को दूल्हा बना रही है परीक्षित महाराज। आज शिषपाल को अब सगुन होने लगे। जब ठीक भई अति भारी, सब हंसने लगे दे तारी, जब ठीक भई अति भारी, सब हंसने लगी दे तारी, जब ठीक भई अति भारी, सब हंसने लगे दे तारी, अब का हो बेगो करतार, जाको पैर पटा से भारी, करने लगी है तैयार, जाको पैर पटा से फिसलो। परीक्षित महाराज शिषपाल की भाभी दूल्हा बना रही है परीक्षित महाराज, तो आज शिषपाल का सगुन होने लगे। आज पैर पटा से रपट जाता है, आज छींक हो रही है और छत पर बिलैया रो रही है। सभी लड़कियां जो भी खड़ी हैं हंसने लगी। शिषपाल कह रहे, लड़की क्यों हंस रही हो, शांत हो जाओ। आज भाभी दूल्हा बना रही, तो भाभी ने आज शिषपाल को दूल्हा बनाया। शिषपाल आज दूल्हा इधर बन जाता, सेना को लेकर के चला है। इधर
भगवान कन्हैया ने ब्राह्मण देवता को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में जैसे ही पत्र को देखा है परीक्षित महाराज, तो आज पत्र को देख करके भगवान कन्हैया समझ जाते हैं रुक्मिणी कितनी जे बने और ले जाएंगे पिता मन और ले जाओ कमी है जे। आज परीक्षित महाराज आज पत्र को देखा है भगवान कन्हैया ने, तो भगवान कन्हैया कहने की रुक्मिणी बहुत दुखी है और ब्राह्मण देवता को जवाब दिया है कि जब तुम चलने के लिए तैयार हो तो उठना और बैठना तेजी तेजी से खांसना, जिससे हमारे बलदार भैया कह देंगे बेटा इन्हें बूढ़े से ब्राह्मण को छोड़ कर के आओ, नहीं तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। ठीक है। आज बूढ़े से ब्राह्मण जैसे उठते हैं और तेजी तेजी से खांसने लगते हैं। करने में घोड़ा है। आज बूढ़े से ब्राह्मण फिर बैठ जाते हैं और फिर उठ करके खांसने लगे। लला करे आओ अटरनी जवनी पे बूढ़े बताओ। आज बूढ़े से ब्राह्मण तेजी तेजी से खांस रहे हैं और बलराम भैया ने देखा और बलराम ने कहा है लाला ब्राह्मण को छोड़ करके आओ, नहीं तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। कहीं ये पंडित मर गया तो हमारे यहाँ पर ब्रह्म हत्या और लग जाएगी, इसलिए इसे छोड़ करके आओ। पंडिता नहीं रहे यही अकेली मैंने रोटी खो दी फिर। आज परीक्षित महाराज भैया की आज्ञा को पा करके भगवान कन्हैया ने बूढ़े से ब्राह्मण को रथ में बिठा लिया और रथ में बिठाया है परीक्षित महाराज। इधर रथ में बिठाने के बाद में थोड़ी दूर तक तो रथ धीरे धीरे चला। उसके बाद जैसे ही द्वारकापुरी निकलती है परीक्षित महाराज, तो आज भगवान कन्हैया का रथ हवा से बातें करने लगे। आज पंडित मन में कह रहे हैं आज तो हमारी जानेड़े में पड़ गए। आज पंडित जी मन ही मन में कह रहे हैं आज तो हमारी जानेड़े में पड़ गए, जाने जब बिटिया ने हमें कहाँ फांस दिया। अगर हम कुंदनपुर पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। हम कभी आएंगे नहीं किसी के पत्र को लेकर। उस पत्र में ये भी लिखा है परीक्षित महाराज कि हमारे यहाँ विवाह से पहले बेटियां कात्यायनी माता का पूजन करने आती हैं। आज भगवान कन्हैया ने उसी मंदिर पर रथ को रोक लिया। ब्राह्मण देवता से कहा जाओ रुक्मिणी से खबर कर दो जाकर के कि भगवान कन्हैया रथ को लेकर के खड़े। इधर उसी मंदिर के समीप दत्त वक्र की सेना लगी हुई है, शिशुपाल की सेना लगी हुई है और रुक्म की भी सेना लगी हुई है। आज परीक्षित महाराज बूढ़े से ब्राह्मण ने रुक्मिणी से कहा जाकर के कि भगवान कन्हैया मंदिर के पास आ चुके हैं, आप पूजन के लिए जाएं। तो आज रुक्मिणी ने अपनी बहन रुक्मिणी को जवाब दिया है बहन आप कात्यायनी माता का पूजन करके आओ। आज 10,000 सैनिकों को साथ में भेजा है, साथ में सहेलियों को भेजा है। आज मैया रुक्मिणी पूजन के लिए जा तो रही, लेकिन अपनी मैया से कह रही मैया मैं आपसे गले मिलना चाहती हूँ। मैया ने कहा बेटी विदाई तो तुम्हारी कल होगी, लेकिन आज क्यों मिल रही? बेटी तो तुम्हारी विदाई तो कल होगी, लेकिन आज क्यों मिल रही? और बड़ी अपनी मैया से मिल रही है। बिटिया जाई रही है ससुराल, मुड़ी मुड़ी देखी रही पीहर को। बिटिया जाई रही है ससुराल, मुड़ी मुड़ी देखी रही पीहर को। जाई रही है ससुराल, मुड़ी मुड़ी देखी रही जो पीहर को। मैया कोई भूल मत जाइयो, मैया कोई भूल मत जाइयो, रक्षाबंधन पे कोई भूल भइयो, रक्षाबंधन पे कोई भूल
भैया बिटिया जाई रही है ससुराल मुड़ी मुड़ी बैठी है बेटी जाए रही है ससुराल मुड़ी मुड़ी देख गई रवि हर चली है ससुराल रहने बंदी